हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे जहां के एक और एपिसोड में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नागराज गैंगस्टर विलियम से टकराने पहुंच चुका है न्यूयॉर्क, लेकिन विलियम का पता बता सकता है सिर्फ डॉन, जिसको नागराज बॉस्को और फ्लोरिडा की मदद से हाई सिक्योरिटी जेल से छुड़वाता है। लेकिन फ्लोरिडा डॉन को जान से मारना चाहती थी। आगे क्या हुआ देखिए इस पार्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोरिडा के हाथ में गन थी जो डॉन पर चलाने वाली थी। नागराज उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लोरिडा डॉन पर फायर कर देती है। डॉन को गोली टच भी करती उससे पहले ही नागराज डॉन पर छलांग लगा देता है और दोनों जीप के पीछे छिप जाते हैं। फ्लोरिडा गुस्से से चट्टान से उतरकर जीप के पास आई, तभी नागराज ने एक सांप छोड़ा जो फ्लोरिडा के हाथ में थमी गन पर लिपट गया और अगले पल में गन नागराज के हाथ में आ गई। डॉन फ्लोरिडा को समझाते हुए कहता है, फ्लोरिडा मैंने तुम्हारे पिता की जान नहीं ली है, मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हारे फादर कौन थे। लेकिन फ्लोरिडा डॉन पर झपटी और कहती है, तूने ही मारा है मेरे डैडी मेयर फ्रैंकलिन को, तूने ही वो खूनी पैकेट भेजा था। तभी डॉन ने फ्लोरिडा पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। फ्लोरिडा फूट फूट कर रोने लगी। डॉन कहता है कि वो पैकेट उसने नहीं बल्कि विलियम ने भिजवाया था। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ से निकलो। कुछ ही देर बाद तीनों फ्लोरिडा के बंगले पर पहुंच चुके थे। डॉन बताना स्टार्ट करता है, बात आज से 4 साल पहले की है। उस वक्त भी विलियम न्यूयॉर्क और शिकागो में अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी हस्ती था। वह न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्मगलर था। न्यूयॉर्क और शिकागो में कोई भी स्मगलर विलियम के आगे सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें हर चीज पर विलियम को कमीशन भी देना पड़ता था। विलियम से गद्दारी करने वाले का धंधा पानी अगले ही दिन से बंद हो जाता था। मैं अकेला ऐसा स्मगलर था जिसने विलियम के आगे घुटने नहीं टेके थे। एक दिन मेरे एक आदमी ने बताया कि विलियम ने मेरा माल पकड़वा दिया, तो मैंने उसका साइमन सिटी वाला गोडाउन ब्लास्ट करने का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद न्यूयॉर्क और शिकागो में अक्सर मेरे और विलियम के गैंग्स की छोटी मोटी मुठभेड़ें होने लगी। मुझे लोगों ने विलियम का बाप कहना स्टार्ट कर दिया। एक दिन एक बार में विलियम के आदमी डॉन के आदमियों की टेबल पर बैठ गए। मैनेजर ने जब उनको यही बताया तो उन्होंने मैनेजर को हवा में उछाल दिया। तभी बार में डॉन के आदमी भी आ गए और सारा माजरा समझकर दोनों गैंग्स में मुठभेड़ होने लगी। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। डॉन के आदमी ने विलियम के आदमियों के हाथों से गन छुड़ा दी, लेकिन तभी विलियम के एक आदमी ने एक प्लेट फेंक कर उसके हाथ से भी गन छुड़ा दी। दोनों गैंग फिर से लात घूंसे चलने लगी। डॉन के गैंग के लीडर को विलियम की गैंग ने पकड़ लिया, लेकिन लीडर ने उस आदमी के पैर पर वार किया, जिससे डिसबैलेंस होकर कुर्सी विलियम के आदमी के सर पर जा लगी। फिर से डॉन के आदमी उन पर हावी होने लगे। जल्दी सब डॉन के आदमियों के काबू में थे। मेरे आदमियों ने उनसे कहलवाया, हमारा बाप डॉन, हमारा बाप डॉन। डॉन आगे बताता है कि एक दिन मैंने ऐसा खून खराबा देखा जिससे मेरी रूह कांप गई। उस रात हीरो की प्रदर्शनी लगी थी जिसमें मेरा माल भी था। तभी विलियम के गुंडे धड़धड़ाते हुए वहां आए और अचानक सबको कवर कर हीरे लूटने लगे। लेकिन हीरे लूटकर उन्होंने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए। पुलिस और मेरे आदमियों ने उनका सामना किया, लेकिन उनके पास ज्यादा खतरनाक हथियार थे। सबको मौत बांटते हुए वे वहां से निकल भागे। 3 मिनट की फायरिंग ने 300 लोगों की जानें ले ली थी। मुझे नफरत हो गई खून खराबे से, हथियारों से और विलियम से। मैंने विलियम के सभी ठिकानों और काले कारनामों की एक वीडियो बनाई, जिसे मैंने अपने एक खास आदमी पीटर से मेयर फ्रैंकलिन को देने को कहा, लेकिन पीटर गद्दार निकला और विलियम को पैकेट बेच दिया। विलियम ने उसे लेटर बम बना दिया और तुम्हारे घर भेज दिया। तुम्हारे पिता ने पैकेट पर मेरा नाम पढ़ा और उसे खोलते ही अपनी जान गंवा बैठे। सारी बात सुनकर फ्लोरिडा ने विलियम को भस्म करने की ठानी। नागराज पूछता है कि डॉन जेल कैसे पहुंचा। डॉन बताता है कि मेयर फ्रैंकलिन की हत्या का दोषी मुझे ठहराया गया। पुलिस को मेरी तलाश थी, लेकिन मैं अंडरग्राउंड था। तभी विलियम ने समझौते का प्रस्ताव लेकर एक आदमी को मेरे पास भेजा, जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन जब मैं बताए जगह पर पहुंचा तो मेरा स्वागत पुलिस ने किया। मैं विलियम की चाल में फंस चुका था। गुस्से से मेरे मुंह से निकला, विलियम तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे तबाह पे बर्बाद कर दूंगा। मेरे मुंह से विलियम का नाम सुनने के बाद वे मुझसे विलियम के बारे में पूछने लगे। मैं विलियम से खुद बदला लेना चाहता था, सो मैंने उन्हें कुछ ना बताया। इस वजह से मेरी सजा बढ़ती गई। विलियम ने जेल में मुझे मरवाने की कई कोशिश की।
एक गार्ड ने तो मुझ पर गोली चला भी दी थी, लेकिन किस्मत मेरे साथ थी। मेरे खाने के बर्तन ने मुझे बचा लिया। उसके बाद मुझे सिक्योरिटी की वजह से डेथ फॉरेस्ट पहुंचा दिया गया। वहां से तुमने मुझे आजाद कराया। नागराज पूछता है, तुम्हें कैसे पता होगा कि विलियम कहाँ है? तो डॉन कहता है, सांप भले ही अपनी केंचुली बदल ले, लेकिन अपनी बाम्बी को नहीं छोड़ता। वो कहता है कि विलियम का अड्डा बॉस्टन और न्यूयॉर्क के बीच विक्ट्री आइलैंड में है। अगले दिन वे तीनों बोट से विक्ट्री आइलैंड की तरफ निकलते हैं। डॉन दोनों को वही वीडियो दिखाने लगा। उसमें बताया जाता है यह न्यूयॉर्क से 200 मीटर दूर विलियम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। टापू के किनारे खड़ी है लॉन्च और शिप उसके व उसके साथियों के पर्सनल यूज के लिए हैं। टापू पर यह घर उसके आदमियों के हैं जो उसके लिए हर गलत काम करते हैं। इन्हें विलियम के महल के स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें फाइटिंग सिखाई जाती है, जैसे जूडो, कुंग फू, कुश्ती। उन्हें सारे हथियारों को चलाना सिखाया जाता है, यहाँ तक कि हवाई हमले भी इनके निशाने अचूक होते हैं। और यह सारा काम विलियम की देखरेख में होता है। डॉन बताता है कि दंगे वगैरह भी विलियम ही करवाता है और इसके लिए कई देश उससे कांटेक्ट करते हैं। टापू के 3 तरफ रेत है, जहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी है कि मछलियाँ भी गार्ड की निगाहों से बचकर टापू नहीं जा सकती। और चौथी तरफ एक पहाड़ी है जिसमें विलियम का हेडक्वार्टर है और उसमें बहुत सारे हथियार हैं। और ब्लड रूम जिसमें मिसाइल लॉन्चर लगा है जो उन्हें समुद्री और हवाई हमलों से बचाता है। पहाड़ी के ऊपर रडार है जो उन्हें हर खतरे का आगाह करता है। रडार की हिफाजत के लिए टेलो अकेला ही काफी है। समुद्र की तरफ एक कुत्ता फौज भी है जो पहाड़ी पर चढ़ने वाले को बड़े बड़े पत्थर लुढ़का कर मौत के घाट उतार देते हैं। डॉन कहता है कि टापू से 2 किलोमीटर पीछे ही हमें बोट छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो बोट रडार की रेंज में आ जाएगी। टापू से 2 किलोमीटर पीछे वे खुद को तैयार कर लेते हैं और समुद्र में कूद जाते हैं। आगे का रास्ता उन्हें तैरकर पार करना था। तभी फ्लोरिडा थक गई और डूबने लगी तो नागराज उसकी तरफ पलटा और अपनी पीठ पर लिटाकर टापू तक ले आया। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए डॉन ने एंकर गन निकाली और पहाड़ी के ऊपर फायर किया। एंकर ऊपर पहुंच तो गया लेकिन खींचते ही वापस भी आ गया। तब नागराज ने नागरस्सी छोड़ी जो एक चट्टान पर लिपट गई और दोनों ने नागराज को मजबूती से पकड़ लिया। इस तरह कुछ ही पलों में वे तीनों पहाड़ी पर पहुंच गए। डॉन कहता है कि उन्हें सबसे पहले रडार को तोड़ना होगा। तभी फ्लोरिडा का पैर अलार्म पर पड़ गया। अलार्म की आवाज सुनकर कुत्ता फौज दौड़ पड़ी और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वे तीनों बुरी तरह घिर चुके थे तो नागराज ने अपने सब सैनिक छोड़े जो उन पर लिपटकर उनको मारने लगे। नागराज नागरस्सी से एक कुत्ते को पेड़ से लटका देता है, लेकिन कुत्तों की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक कुत्ते ने नागराज के पैर में अपना भाला चुभा दिया। डॉन ने उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया जिससे वो भाला पेड़ में जा घुसा और कुत्ता भी हवा में लटक गया। तभी एक कुत्ते ने फ्लोरिडा पर अटैक कर उसको नीचे गिरा दिया। नागराज ने कुत्ते को हटाना चाहा लेकिन बैग खुलकर भाला नागराज के हाथों में आ गया। भाला नागराज ने उसकी पीठ में घुसा दिया, फिर उसे फ्लोरिडा से दूर उछाल दिया। अब ज्यादातर कुत्ते मर चुके थे और बाकी मैदान छोड़कर भाग चुके थे। टैलो कुत्तों के चुप हो जाने से हैरान था। वे तीनों टैलो से छिपकर रडार की तरफ बढ़ रहे थे। टैलो ने दूरबीन से चारों तरफ देखा, तभी उसे पेड़ पर भाले में लटका हुआ कुत्ता दिखाई दिया। इसी पल एक सांप अपनी तरफ आता हुआ। इससे पहले कि टैलो कुछ समझ पाता, नागरस्सी ने उसे जकड़ लिया और फिर नागराज ऊपर पहुंच गया। नागरस्सी के खुलते ही टैलो नागराज पर झपट पड़ा। नागराज उसके वार को टॉर्च करता है लेकिन एक घोंसा नागराज को पड़ जाता है। फिर टैलो नागराज को गिराकर उसके ऊपर कूद जाता है। इसके बाद टैलो नागराज को अपने हाथों में उठा लेता है।